बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एवं रुचि और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, महापुरुष अपने पावन वचनों में जीव को बताते हैं कि जब सूखा पड़ता है तो चारा न मिलने के कारण चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं। जब उन्हें कहीं घास और हरियाली मिल जाती है तो भी वहाँ पर अस्थाई काम चलाऊ प्रबंध कर लेते हैं। वह वहाँ स्थायी डेरा नहीं बनाते क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे शीघ्र ही अपने घरों को लौट जाएंगे। इस संसार में हमारा वास भी अस्थाई और थोड़े समय के लिए है। हमें भी संसार से आर्जी और काम चलाऊ संबंध रखने चाहिए। हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है। एक दिन हमें संबंधियों, मित्रों, धन संपत्ति और सांसारिक पदार्थों को यहीं छोड़ जाना है। और तो और मृत्यु के समय हमारा अपना शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें कुछ पता ही नहीं कि कब धर्मराज के न्यायालय से बुलावा आ जाना है। हमें सांसारिक पदार्थों को अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें उधार दी गई वस्तुएं मानते हुए ही अपने लाभ के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। संसार हमारे लिए एक रैन बसेरे की भांति है। इस संसार के मोह के बंधनों से छुटकारा पाने और परमात्मा प्राप्ति का केवल एक ही रास्ता है कि वक्त के पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति की करें और नामदान की युक्ति प्राप्त करके उनके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन पर जोर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, हक हलाल की कमाई करें। जब भी, जहाँ भी, कभी भी सेवा का मौका मिले तो हमें सेवा में समय देना चाहिए। आज्ञा मौज में चलकर पवित्र मन बनाकर मानुष जन्म का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार यही वचन महापुरुष बचपन से, जब से हमें होश आया है, हम महापुरुषों के इन वचनों को सुनते आ रहे हैं कि हमें आत्म कल्याण को करना है। इस भक्ति रूपी चीज को कर हमें परमपिता परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। और संसार तो एक रहन बसेरा है, एक सराय है। हमें इस सराय में नहीं रहना। सराय क्या होता है? सराय ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक बहुत सारे ट्रक आते हैं। वहाँ से ट्रक सामान को ले जाते हैं और अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। सराय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़े समय के लिए कोई भी मनुष्य या कोई भी चीज़ रुकती है और अंत में उसे अपना जो असली जगह है वहाँ पर जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार महापुरुषों ने भी इस संसार को एक सराय बताया गया है कि हमें यहाँ पर थोड़े समय के लिए आना है। थोड़े समय के लिए यहाँ पर आकर हमें परमात्मा की भजन बंदगी करके अंत में परमात्मा के धाम लौट जाना है। अब यहाँ पर आकर जो हमारा असली काम है, असली लक्ष्य है, जब हम उसको करेंगे ही नहीं तो हम परमात्मा के घर पर कैसे जाएंगे? हम उनके दर्शन दीदार कैसे करेंगे? फिर तो हम 84 लाख योनियों में भटकते ही चले जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें अब क्या करना है? हमें उस कमल के पौधे की तरह बनना है जो कीचड़ में रहता है, बट कीचड़ का जो कीचड़ की बूंदें होती हैं वो कमल के पंखों पर नहीं रहती। अगर रहती भी हैं तो वो उससे हट जाती हैं। इसी प्रकार हमें इस संसार में रहना है, सारे काम धंधे भी करने हैं, लेकिन अपने मन रूपी सुरती को, अपने श्वासों की पूंजी को भक्ति की तरफ लगाना है और भजन अभ्यास करना है। जितना हम भजन अभ्यास करते रहेंगे उतना हमारी सुरती संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लगी रहेगी और हम आत्मिक आनंद को प्राप्त भी कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।